किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पे टिकी होती है और ये दोनों तरफ से होता है। भरोसा करना और भरोसा बनाए रखना। और शशांक पे दिया पूरा भरोसा करती थी। शशांक भी दिया का भरोसा बनाए रखने की हर वक्त पुरजोर कोशिश करता रहता। सीढ़ियां चढ़कर दोनों चौथे माले पे पहुंचे। शशांक ने अपने जेब से एक चाबी निकाली और दरवाजा खोला और फिर दिया की तरफ हाथ बढ़ाया। दिया ने बस उसकी तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर अंदर कदम बढ़ाया, शशांक के कदम से कदम मिलाकर। जैसे ही दिया ने हॉल से बेडरूम में कदम रखा, वो हैप्पीली शॉक्ड हो गई। शशांक ने पहले अपने सामने और फिर दिया को देखा। दिया को उसने अपने तरफ देखता पाया। शशांक के चेहरे पर एक स्माइल थी, दिया को अश्योर करती हुई स्माइल। सामने अस्मी, रोएन, फैटी और ऐना खड़े थे। दिया ने इससे पहले कई बार कहा था कि वो शशांक के दोस्तों से मिलना चाहती है, लेकिन इससे पहले संयोग नहीं बन पा रहा था। आज जब शशांक ने दिया को परेशान देखा तो सोचा कि दिया को अपने दोस्तों से मिलवाना परफेक्ट सरप्राइज होगा। उसके लिए उसे कुछ खास नहीं करना पड़ा। बस उसने अस्मी को कॉल करके पूरी बात बताई और बाकी अस्मी ने संभाल लिया। हेलो दिया, शशांक के दोस्तों ने ऑलमोस्ट कोरस में कहा, जैसे टीचर के आने पर सारे बच्चे एक सुर में गाते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर। सबके चेहरे पर स्माइल थी। हाय, दिया का एक्साइटेड सा जवाब, और सब हंस पड़े। ये मेरे दोस्त हैं, ये। शशांक सबको इंट्रोड्यूस करने ही वाला था कि अस्मी ने उसे टोका। रहने दे भाई, हम खुद को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, चुप हो जा। फिर क्या था, कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा कि शशांक दिया को अपने दोस्तों से मिलवाने नहीं, बल्कि दिया शशांक को अपने दोस्तों से मिलवाने लाई है। इतने घुल मिल गए सब दिया से, और शशांक जैसे अलग थलग हो गया थोड़ी देर के लिए। शशांक ने दिया को देखा, वो खुश थी। हे शशांक, यू आर वेरी लकी मैन। फैटी ने शशांक की तरफ देखा और कहा, सही कह रहा था वो। शशांक काफी ब्लश था कि उसकी जिंदगी में दिया थी। उस दिन को दिया के लिए यादगार बनाने के लिए शशांक ने काफी कुछ प्लान कर रखा था। वो चुपके से वहां से उठा और किचन में चला गया। किचन में पहुंचकर उसने देखा कि ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, बस उसे अपना काम करना था, यानी कि दिया के लिए अपने हाथों से लंच बनाना था उसे। हालांकि काफी कुछ बना कर गया था वो सुबह, बस डेजर्ट रह गया था। उसने बिना देर किए अपना काम शुरू कर दिया। अभी थोड़ा समय ही बीता था कि अस्मी आ गई। सो लवर बॉय, कैसा लग रहा है? अस्मी ने शशांक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ब्लेस्ड। अच्छा बेटा, ब्लेस्ड। और नहीं तो क्या, इतने प्यारे लोग हैं मेरी जिंदगी में, तुम सब और अब दिया। बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। खैर, नीड एनी हेल्प? यस, बस दिया को उधर ही उलझाए रखो। वो क्या है कि सरप्राइज से पहले सरप्राइज नहीं बिगड़ना चाहिए। एक बड़ी स्माइल के साथ देखा अस्मी ने शशांक को और किचन से बाहर चली गई। बीच बीच में शशांक भी जाता आता रहा, किसी न किसी बहाने। वो सब मिलके अंताक्षरी खेल रहे थे। बीच बीच में शशांक भी हिस्सा ले आता। उसका काम किचन में ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। उसने आंखों ही आंखों में अश्मी को इशारा किया। दिन के तकरीबन 2 बज चुके थे, यानी कि लंच का समय हो चुका था। लंच सर्व किया गया और जब दिया को पता चला कि पूरा लंच शशांक ने बनाया है तो वो भाव विभोर हो गई। उसने कुछ कहा नहीं, बस देखती रही शशांक को, ऐसे जैसे खुद में उसे चुनने के लिए प्राउड फील कर रही हो, ऐसे जैसे अपने भाग्य पे फूल ही नहीं समा रही हो, ऐसे जैसे शशांक के रूप में उसे ईश्वर मिल गया हो। लंच के बाद शशांक दूसरे कमरे में चला गया, जहां उसने एक और सरप्राइज प्लान कर रखा था। उसने गुलाबों का गुच्छा अपने हाथों में लिया और अभी उसकी खुशबू को महसूस करता हुआ आने वाले पलों के बारे में सोच ही रहा था कि आवाज आई, आपने मुझे बुलाया? शशांक पलटा। सामने दिया खड़ी थी। शशांक ने कुछ नहीं कहा, उसकी तरफ बस 2 कदम बढ़ाया, घुटनों पे गया और उसकी तरफ उसने गुलाबों का गुच्छा बढ़ाया। दिया ब्लश कर रही थी। उसने वो गुच्छा लेकर अपना हाथ शशांक को दिया और फिर उसे उठाया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे प्यार होगा, मुझसे कोई प्यार करेगा। हाँ, ढूंढता जरूर रहता था हर चेहरे में, शायद तुम्हें। और तुम्हें जब पहली बार महसूस किया तो समझ गया कि मेरी तलाश खत्म हो चुकी है।
अब तुम्हें छोड़कर किसी और रास्ते पे जाने का मतलब है अपनी ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेना। एंड आई लव माई लाइफ, यू नो, आई लव यू, सो नेवर थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। उसने बड़े आराम से, बड़े प्यार से कहा। दिया के आंखों में आंसू थे, स्माइल थी बड़ी सी। फिर शशांक ने उसे आंख बंद करने के लिए कहा। क्यों? प्लीज़ आंखें बंद करो ना। और दिया ने अपनी आंखें बंद की। कुछ ही देर बाद उसने जब वापस आंखें खोली तो शशांक उसे अंगूठी पहना रहा था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तालियों की आवाज़ ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीछे उसके सारे दोस्त खड़े थे, उसकी खुशियों में खुश होते हुए, और दिया को तो जैसे एक और परिवार मिल गया था। उसके बाद शशांक अपने दोस्तों के साथ दिया को लेकर साउथ सिटी मॉल गया, जहां थोड़ी बहुत मस्ती के बाद शशांक ने दिया को उसके घर के पास 7 बजे ड्रॉप कर दिया। थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डे सोनू, दिया ने कहा। उसे अब वो सोनू बुलाने लगी थी, जो उसके घर वाले उसे बुलाते थे। द प्लेजर इज ऑल माइन माई प्रिंसेस, शशांक ने उसके सामने सर झुकाते हुए कहा। उससे अलविदा कहने के बाद दिया जाने लगी और शशांक उसे जाता हुआ देखता रहा। अचानक से वो मुड़ी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वह आकर उसके गले लग गई और फिर अगले ही पल मुड़कर अपने घर की तरफ चली गई। शशांक के चेहरे पर अनायास ही एक मुस्कुराहट दौड़ गई। दिया को सी ऑफ करने के बाद शशांक ने बस पकड़ी और अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने पाया कि दी उसका इंतजार कर रही थी। आप कब आई? शशांक ने पूछा। मैं कब आई? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बड़े पॉलिटिशियन हो गए हो भाई। काम हो गया तो दी के घर का रास्ता ही भूल गए। हर दिन वहां आते हो और दी के यहाँ आने का मन नहीं करता तुम्हारा। शशांक के चुप होते ही बरस पड़ी वो। वैसे शशांक ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, लेकिन सच तो यही था, दिया, एग्जाम्स और दोस्तों के चक्कर में दी थोड़ी पीछे छूट गई थी। उसने दी से सॉरी कहा और प्रॉमिस किया कि वीक में 3 दिन ब्रेकफास्ट वो दी के पास करेगा। दी ने भी उसे माफ़ कर दिया और फिर बैठकर दी को उसने सारी बातें बताई। शशांक की ज़िंदगी ने रफ्तार पकड़ ली थी। सब सही था उसके जीवन में। यूं तो हर सुबह वो समय पे उठ जाता था और सही समय पे पार्क पहुंच जाया करता था, लेकिन उस सुबह वो पता नहीं कैसे सोया रह गया। दिन था रविवार का। जब फाइनली उसकी नींद खुली, 6 बज चुके थे। हड़बड़ाया हुआ जब उसने फ़ोन देखा तो उसमें 48 मिस कॉल थे दिया के और 12 मैसेजेस। फ़ोन वाइब्रेशन मोड में था, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चला। हम स्क्रूड, शशांक ने सोचा। उसने दिया को कॉल किया, कॉल पिक नहीं किया गया। 1 2 3, एक के बाद एक शशांक ने कॉल किया। गिनती भूल गया वो, कोई कॉल नहीं पिक किया गया, ना ही मैसेजेस के ही रिप्लाई आए। हर दिन की तरह दिया आज भी सुबह पहुंच गई होगी और मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रहा था। डफर में शशांक ने अपने आप को कोसा। उसके लिए ये पहली बार था कि दिया नाराज़ हो गई थी और उसे मनाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ना ही उसे मनाना आता था। थोड़ी देर यूं ही बेचैन रहा और फिर वो भागा। पापा उठ चुके थे। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकला, वो शॉक्ड होकर उसे देखने लगे। इतनी जल्दी कैसे उठ गया ये? लेकिन वो बिना ध्यान दिए घर से बाहर निकल गया। वो स्कूटी लेकर सीधा पार्क की तरफ भागा। उसे पता था कि स्कूटी की वजह से पिता की डांट पड़ सकती है, लेकिन वो डांट इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी उसे। स्कूटी को पार्क के गेट पे पार्क करके वो सीधा अंदर की तरफ दौड़ा। दिया नहीं थी वहां, वो जा चुकी थी। और क्यों ही रुकेगी वो? 7 बजने वाले थे। फ्रस्ट्रेशन में उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसने दी को कॉल किया और कहा कि वो आ रहा है। क्या हुआ तुझे? किससे पिट के आ रहा है? दी ने दरवाजा खोलते ही पूछा। शशांक ने बस उन्हें देखा और सीधे सीधे किचन में जाकर फ्रिज खोलकर एक बोतल पानी खत्म कर डाला। जब पानी का बोतल वापस रखकर वो पलटा तो दी उसके सामने खड़ी थी। चौंक गया वो, और फिर अक्षरशः सारी बात उसने दी को बता दी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दी, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रिलैक्स, तुमसे गलती हुई है, लेकिन डोंट वरी, इट्स ओके। नाराज होना उसका हक है और मनाना तुम्हारा। हालांकि तुम्हारे मनाने से कुछ होने वाला नहीं है, बट इट विल बी फाइन, ट्रस्ट मी, दी ने एकदम रिलैक्स्ड मूड में कहा। क्यों डरा रही हो दी? डरा कहाँ रही हूँ, बोल तो रही हूँ कि इट विल बी फाइन, जस्ट गिव अ टाइम। लेकिन एक एक सेकंड शशांक के लिए भारी हो रहा था।
सारा दिन शशांक दिया को कॉल और मैसेज करता रहा, लेकिन दिया का कोई अता पता नहीं था। क्या दिया ने उसे माफ़ किया? ऑफ कोर्स, आप सबको पता है कि उसने शशांक को माफ़ कर दिया होगा, लेकिन कैसे, जानेंगे अगले भाग में। जुड़े रहिए मेरे साथ बातें बाय KRV पे इस कहानी से, जिसका नाम है सामने वाली खिड़की। आप इस कहानी को एज एन ई बुक भी पढ़ सकते हैं, जो कि किंडल पे अवेलेबल है। और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।